नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज हम बात करेंगे बंधु वर्मा और कुमारगुप्त काल के मंदसौर अभिलेख के विषय में। एमए फाइनल का ये पेपर है हमारा। अगर हम इस अभिलेख की बात करें तो मंदसौर अभिलेख गुप्तकाल का एक महत्वपूर्ण लेख है। यद्यपि इस लेख से गुप्तकालीन राजनीतिक महत्व की कोई विशिष्ट सूचना हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें गुप्तकाल में श्रेणी संगठनों की कार्यशैली और कार्यकुशलता पर एक विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इस लेख से तत्कालीन श्रेणी व्यवस्था और राजनीतिक महत्व की कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेख परिचय की। तो यह मंदसौर शिलालेख मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान में शिवना नदी के घाट की दीवार में लगे एक प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। इस लेख की खोज 1884 ईस्वी में की गई थी तथा सर्वप्रथम जेम्स फ्लीट के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। यह लेख काफ़ी अच्छी अवस्था में विद्यमान है। इस लेख की भाषा और लिपि की जहाँ तक बात है तो इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है। यह लेख लगभग संपूर्ण रूप से पद्य में है और इसमें कुल मिलाकर 44 श्लोक हैं और इसका लेखक वत्सवट्टी नामक एक कवि है। तिथि: इस लेख में हमें 2 तिथियां अंकित मिलती हैं। पहली तिथि सूर्य मंदिर के निर्माण की है, जो कि मालव संवत 493 अर्थात 436 ईस्वी की है, और दूसरी सूर्य मंदिर के जीर्णोद्वार की तिथि है, जो मालव संवत 529 अर्थात 472 ईस्वी है। लेकिन इतना निश्चित है कि यह लेख मंदिर के जीर्णोद्वार के समय अर्थात मालव संवत 529 या 472 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया होगा। जहाँ तक इस लेख के उद्देश्य की बात है तो इस लेख का उद्देश्य रेशमी वस्त्र बुनने वालों की एक श्रेणी के द्वारा एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने और कालांतर में उसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसी श्रेणी के द्वारा उस मंदिर के जीर्णोद्वार का वर्णन करना है। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह लेख कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस लेख से हमें यह विदित होता है कि किस तरह से रेशम बुनने वालों का एक समूह लाट देश अर्थात गुजरात की एक प्रशासनिक इकाई थी जो से आकर दसपुर, जो आधुनिक मंदसौर में है, बस गया था। इस लेख में दसपुर नगर का बड़ा ही रोचक वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह समूह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ के शासक गुणज्ञ थे। उनकी शासन व्यवस्था अति सुंदर थी और यहाँ के नगर सुंदर थे। इस लेख के अनुसार रेशम बुनने वालों के इस समूह के द्वारा दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसका कि बाद में जीर्णोद्वार भी पुनः इस समूह के द्वारा कराया गया। सूर्य मंदिर के निर्माण से हमें यह ज्ञात होता है कि मालवा प्रदेश में सूर्य पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। यद्यपि लेख में सूर्य देवता की महिमा का गुणगान किया गया है, लेकिन इसमें भगवान शिव एवं विष्णु के प्रति भी आदर भाव प्रदर्शित किया गया है, जो कि श्रेणी समूह की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक माना जा सकता है। इस अभिलेख से हमें गुप्तकाल में श्रेणियों की विद्यमानता की जानकारी भी प्राप्त होती है। गौतम धर्मसूत्र बौद्ध ग्रंथों
तथा अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में हमें श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह श्रेणियाँ किसी एक शिल्प या कला में दक्षता प्राप्त कर लेती थीं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार श्रेणी वह विशिष्ट शब्द है जो व्यापारियों या शिल्पियों के संगठन का परिचायक है। प्रस्तुत लेख में सिल्क बनाने की कला में प्रवीण दस्तकारों की श्रेणी का उल्लेख प्राप्त होता है। इस लेख के अनुसार इस श्रेणी ने रेशमी कपड़ों की बुनाई में इतनी अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी कि युवतियां विविध अलंकार धारण करने के बाद भी जब तक रेशमी जोड़ा धारण नहीं करती थीं तब तक अपनी शोभा नहीं मानती थीं और इसी कारण अपने प्रेमी से मिलने भी नहीं जाती थीं। इस लेख में हमें श्रेणियों के विविध कार्यों पर भी विस्तृत जानकारी मिलती है। अभिलेख में यह कहा गया है कि दस्तकार अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त विविध कलाओं में भी दक्ष थे। उनमें से कुछ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता और कुछ धनुर्विद्या के मर्मज्ञ थे। कुछ उनमें से कथा कहानी कहने में कुशल थे और कुछ युद्ध कला की भी विलक्षण जानकारी रखते थे। इस लेख में हमें कुमारगुप्त नामक गुप्त सम्राट का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन यह स्पष्टतः नहीं कहा गया है कि वह उस समय शासन कर रहा था जब मालव संवत 493 अर्थात 436 ईस्वी में मंदिर बनवाया गया अथवा तब जब मालव संवत 529 अर्थात 472 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, लेकिन अब यह माना जाता है कि दोनों ही अवसरों पर कुमारगुप्त नामधारी राजा शासन कर रहे थे। अर्थात जब मालव संवत 493 में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ उस समय कुमारगुप्त प्रथम और जब 529 मालव संवत में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तब कुमारगुप्त द्वितीय। कुछ विद्वान पहली तिथि को भी कुमारगुप्त द्वितीय की तिथि मानते हैं, लेकिन यह संभव नहीं लगता। इस अभिलेख से हमें कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार पर भी प्रकाश पड़ता है। लेख में यह कहा गया है कि चारों समुद्रों के तट जिसकी मेखला है, सुमेरु और कैलाश पर्वत जिसके बड़े बड़े स्तन हैं, वन पथों से टपकते फूल जिसकी हंसी हैं, उस पृथ्वी अर्थात भारत भूमि पर कुमारगुप्त शासन कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सुमेरु और कैलाश पर्वत कुमारगुप्त की उत्तरी सीमा पर स्थित थे। विंध्य पर्वत उसकी दक्षिणी सीमा थी और शेष दोनों ओर समुद्र थे। इस वर्णन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि कुमारगुप्त इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर विद्यमान था। इस लेख में दसपुर नामक नगर का स्थानीय शासक बंधु वर्मा को बतलाया गया है, जो विश्वकर्मा नामक गुप्ता का पुत्र था। इससे वर्मा वंश की एक और पीढ़ी का ज्ञान हमें मिलता है। साथ ही इससे गुप्त शासन प्रबंध की जानकारी भी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिसके शासनार्थ राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे और उन्हें गुप्ता कहा जाता था।